सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर 90 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका आशीष सर। आज की वर्कशीट इतनी कमाल की है, इतनी मोटिवेशनल है, जो आपको इतना मोटिवेट करेगी। आज से ही आप अपनी पढ़ाई को, अपनी मेहनत को डबल और ट्रिपल करने वाले हो। पूरी वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए जो बच्चे अभी तक नहीं जागे हैं। मेरा पूरा विश्वास है आज की वर्कशीट के बाद वो अपनी मेहनत गजब यानी कि कमाल की करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ना है सबसे पहले मेरे साथ आपने इसे पढ़ना है। कमाल की कविता है, तो चलिए शुरू करते हैं कि यह हर एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिली यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, लघुतान अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कमाल की कविता है। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे कवि। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां, परेशानियां, मुश्किलें आती है। ये हार, छोटी सी हार, कई बार हमारे नंबर कम आ जाते हैं, हम हार जाते हैं। नहीं, ये हार एक विराम है, हमें और आगे बढ़ना है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं। प्यारे बच्चों, एक बार आपने इस कविता को पढ़ना है, समझना है। इस कविता में कहा गया है कि जीवन एक महासंग्राम है, इसमें हार और जीत लगी रहती है। संघर्ष करते रहने पर इस कविता में बल दिया गया है। और तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख नहीं लूंगा। हम पल पल जो है अपनी इतनी मेहनत करेंगे, मेहनत करते रहेंगे, लेकिन दया की भीख नहीं मांगेंगे, किसी से हेल्प नहीं मांगेंगे। नहीं, मैं वरदान चाहूँगा और अपने सुखी जीवन के लिए, सुख सुविधाओं के लिए मैं किसी के हाथ नहीं फैलाऊंगा। यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति भी नहीं चाहूँगा और मैं वरदान भी नहीं मांगूंगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो कवि हैं वो इतना मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत पर ज़्यादा बल देते हैं कि ना ही मैं किसी के सपोर्ट की कामना करता हूँ, ना ही मैं ये कहूँगा कि मैं अपने आप ही पास हो जाऊँ, मुझे अपने आप ही नंबर मिल जाएँ, मुझे टीचर अपने आप नंबर दे दे। नहीं, मुझे मेहनत करनी है। और लेखक कहते हैं कि क्या हार क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। अगर कई बार हमें नंबर कम आते हैं तो हम हार जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं भयभीत नहीं हूँ। अगर मेरे थोड़े से नंबर कम आए तो मैं और मेहनत करूँगा। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी। अगर मुझे मेरी मेहनत से मिला है तो मैं वही चाहूँगा कि मुझे मेरी मेहनत का ही मिले। मैं ना ही वरदान चाहूँगा। और यहाँ पर अंतिम लाइन में वो कहते हैं कि लघुता ना मेरी अब मेरी छुओ। अगर कोई लोग मुझे ये कहें कि मैं गरीब हूँ तो वो मेरे पास ना आए। दूसरे लोग महान हैं, बड़े हैं, अमीर हैं तो अमीर बन के रहें, लेकिन मैं गरीब ठीक हूँ, लेकिन मैं हृदय से, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं। जो भी मेरे मन में है परेशानी है, मैं उसे किसी से कहूँगा नहीं, मैं मेहनत करता रहूँगा, वरदान भी नहीं मांगूंगा। चाहे हृदय को ताप दूँ, चाहे मुझे अभिशाप दूँ, चाहे आप मुझे कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन मैं कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं। मैं अपने कर्तव्य पथ से, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से कभी नहीं भागूंगा। मैं मेहनत लगातार पढ़ूंगा, पढ़ते रहूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, वरदान में कभी चाहूँगा नहीं। तो ये है आज की कविता और इसके कुछ क्वेश्चन है, उनको हम देखते हैं। तो पहला सवाल है, विराम शब्द का पर्यायवाची शब्द है समाप्ति, विश्राम, थोड़ा सा रुकना या उपयुक्त, तीनों। तो प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है विराम। विराम यानी कि थोड़ा सा रुकना, तो इसे इसका हम पर्यायवाची कहेंगे विश्राम। हालांकि इसका थोड़ा सा रुकना भी पर्यायवाची शब्द हो सकता है, लेकिन इसमें समाप्ति जो शब्द है वो भी दिया है, इसलिए उपयुक्त तीनों जो है इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो विश्राम शब्द विराम का सही पर्यायवाची शब्द है। दूसरा है काव्यांश, यानी कि पद्यांश से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ करके लिखने। तो एक दान है, दूसरा अभिशाप है, तीसरा प्रभुता है और चौथा शीलता है। तो दान का यहाँ पर जो शब्द आया है वहाँ पर आया भीख। क्या आया है? तो इसका आंसर लिखोगे भीख, दान का। अभिशाप, तो अभिशाप का लिखोगे वरदान। अभिशाप मतलब होता है किसी को श्राप देना और उसका उल्टा विलोम होता है वरदान। प्रभुता, तो प्रभुता के लिए आया है यहाँ पर लघुता। आप चाहे तो एक बार इसे पढ़ सकते हैं। शीलता, तो शीलता के लिए कौन सा वर्ड आया देखते हैं। तो शीतलता का विलोम है ताप, तो यहाँ पे शीतलता का लिखोगे ताप, आंसर है इसका।
तो तीसरा सवाल है, ये जो शब्द दे रखे हैं आपको, इनके अपने आंसर लिखने हैं, अर्थ लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। स्मृति, स्मृति का मतलब होता है याद, तो यहाँ पे लिखोगे आप याद, यादें। किंचित, किंचित का मतलब होता है कुछ, तो किंचित यहाँ पे आप लिखोगे कुछ। व्यर्थ मतलब होता है बेकार। पथ का मतलब होता है रास्ता, तो यहाँ पे आप लिखोगे रास्ता। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको। स्मृति मतलब याद, किंचित मतलब कुछ, व्यर्थ मतलब होता है बेकार, और पथ मतलब होता है रास्ता। ठीक है, चलिए आगे अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है, तिल तिल मरना मुहावरे का 2 वाक्य प्रयोग बनाने। तो ये मुहावरा है आपको, तिल तिल मरना यानी कि पल पल मरना, घुट घुट के मरना। तो इसके 2 वाक्य हम आपको दिखा रहे हैं। देखो, तिल तिल मरना आपने इस तरह से मुहावरा लिखना पहले, फिर क्या लिखोगे, गरीबी में तिल तिल मरने से अच्छा है पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करो। एक पहला वाक्य है। दूसरा देखो, ससुराल में तिल तिल मरने से अच्छा है डटकर सामना करो। अक्सर ससुराल में इस तरह का देखा जाता है, तो सामना करने से, और जो भी हमारा जो मुहावरा है उसे आपने अंडरलाइन करना है, या आप उसी दूसरे पेन से यानी कि काले पेन से लिख सकते हैं। तीसरा सवाल देखें, 5वां सवाल। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यह हार एक विराम है, जीवन महा संग्राम है। तो चलिए इसका आंसर कुछ इस तरह से आप लिखो। पंक्तियों का भाव है कि जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है, इस जीवन के किसी मोड़ पर हार होना एक विराम है, इसलिए हार से कभी डरना नहीं है, और हार का बल्कि डटकर सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो यही इस जो पंक्तियां हैं आपको उनका भाव है। और ऊपर जो आपको मुहावरे दे रखे हैं, आपने इनका अर्थ समझना है। चाहे तो आप मुहावरे चेंज भी कर सकते हैं, दूसरे मुहावरे भी लिख सकते हैं। अगला सवाल है, कभी किससे भयभीत नहीं है। डरा हुआ है कभी, तो किससे भयभीत नहीं है। कभी जीवन के संघर्ष में होने वाली हार जीत से भयभीत नहीं है, यह तो जीवन में चलता ही रहता है। हार जीत, कई बार हार से हम टूट जाते हैं, कई बार हमारे कुछ कम नंबर आते हैं तो हम सोचते हैं कि पढ़ाई बेकार है, कई बार हमें टीचर डांट देता है। तो कहने का मतलब ये कि हार जीत लगी रहती है, लेकिन हमें हार से डरना नहीं है, बल्कि उसका डटकर सामना करना है और अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है यही संदेश देती है हमें। अगला सवाल है, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इन पंक्तियों द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, क्या भाव हैं कवि के, क्या मैसेज देना चाहता है आपको, तो इसका आंसर देख लीजिए। प्रस्तुत जो कविता है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि अपने सुख सुविधाओं या अपनी गरीबी को दूर करने के लिए ना ही मैं बिना मेहनत वाली विश्व की संपत्ति चाहूँगा, जो ऐसी हमें मिल जाए, उस संपत्ति, उस सुख सुविधा का भी लेखक उन्हें ठुकरा देते हैं। और ना ही मैं कोई चमत्कार रूपी वरदान चाहूँगा, मैं वरदान भी नहीं चाहूँगा, मैं कोई चमत्कार भी नहीं चाहूँगा। मैं अपनी मेहनत, यानी कि लेखक जो हैं वो मेहनत पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और प्यारे बच्चों, जब हम मेहनत करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम मिलेगा, लेकिन हमें वो उसका जो सुख है, आनंद है, वो अच्छा होता है। आप चाहोगे कि हमें कोरोना से ऐसे ही पास कर दिया जाए या टीचर हमें नंबर दे दे, नहीं, हमें पढ़ना है और अपनी मेहनत से पास होना है। उसके बाद जो सुख है उसका आनंद ही कुछ और मिलता है। अगला सवाल है, कवि वरदान क्यों नहीं मांगना चाहता। वरदान मांग सकता है लेकिन क्यों नहीं मांगना चाहता, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखोगे। कवि खुद की मेहनत पर विश्वास रखता है, उसे बिना मेहनत किए चमत्कार रूपी फ्री का नहीं चाहिए, इसीलिए वह वरदान नहीं मांगना चाहता। क्योंकि वरदान क्या होता है, हमें फ्री में मिल जाता है, हम उसके लिए कोई मेहनत नहीं करते। और जब वो कोई चीज़ हमें फ्री में मिलता है तो उसका आनंद हमें नहीं मिलता है। जब हम मेहनत से कोई चीज़, जब हम मेहनत से पास होते हैं, हमारे नंबर मेहनत से आते हैं, तो उसको खुशी हमें बहुत ज़्यादा होती है। अगला जो सवाल है, कविता के अंत में कवि क्या संदेश दे रहा है लास्ट में। तो चलिए लास्ट की पंक्तियों को दिखाकर मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। हाँ जी, तो कवि अंतिम पंक्तियों के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हमेशा मेहनत करते रहो, इसी मेहनत पर डटे रहो, मेहनत करने से कभी नहीं डरो और ना ही पीछे हटो। मेहनत का फल बड़ा मीठा होता है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, मेहनत का फल जरूर मिलता है और वो बहुत मीठा होता है। तो प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से भी आपको यही संदेश है कि आप अपनी मेहनत पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने प्रैक्टिस पे लगे रहो, डटे रहो, जरूर आपको सफलता मिलेगी। आप अच्छे नंबर से पास होंगे और पास ही नहीं बल्कि आप टॉप पर भी बनोगे। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके बताना। और क्या कर रहे हैं आप,
आजकल अपनी मेहनत को आप किस तरह से करेंगे, इस कविता को पढ़ने के बाद आपको क्या परिवर्तन आएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को। धन्यवाद।